सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि जिस आरोप में उमर खालिद आज जेल में है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा आरोप था, जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने वहाँ जा कर के डीसीपी के साथ वहाँ जा कर के जो दंगे को भड़काने का काम किया, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने उसे फूल माला देकर के आज दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया। तो ये दोगले चरित्र, दोहरे चरित्र भारतीय जनता पार्टी का जो है वो दिख रहा है कि किस तरीके से एक समाज के नेता को, जिसका कसूर आज तक आप साबित नहीं कर पाए, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या दबाव है, किस दबाव में वो व्यक्ति आज जेल में है। उसके लिए कई प्रदर्शन हुए, कई वहाँ पे घटनाएं छोटी मोटी घटी, लेकिन सरकार के कानों तलक जू ही नहीं रहेगा। तो ये सरकार साफ नियत पे है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की भावनाएं जो आप कपड़े से पहचानो, जिस तरीके से एक जाति एक समुदाय पे प्रधानमंत्री का बार बार अटैक और उनके नेताओं के द्वारा, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे साहेब सिंह वर्मा का पुत्र हो, किस तरीके से उनको दबाया गया और बोला गया सभाओं के बीच, किस पे कार्रवाई हुई, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आज जो है सोनम वांगचुक है, आज आप उसको जेल में डाल दियो, क्यों? क्योंकि वो देश को, वो राज्य में आग लगा रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से पटेल आंदोलन में हार्दिक पटेल ने लगातार 900 व्यक्ति की मृत्यु हुई वहां पे और कई वाहन को जलाया गया, 29,000 करोड़ का सरकार का घाटा उन्होंने किया, उसमें क्या हुआ? आज आपने उसको विधायक बना दिया। तो ये चाल और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का अब ये दिख रहा है, अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अरे जब घमंड रावण के नहीं रहे तो इसके क्या रहेंगे? देश के जनता को देखिए, 140 करोड़ जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री, और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री एक ही कम्युनिटी, एक ही जाति पे प्रहार करते, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, ये देश के जनता को दिख रहा है। और इस तरीके की भाषा और इस तरीके के बोल जब देश के प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं, उनके मंत्रियों का क्या है? आप देखिए 2014 के बाद, जिस 2014 से पहले सरकारें रही है भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में संसद भवन में लोकगीत और वो क्या ना आपके जो वो गीत आते हैं वो गाते हैं, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन गीतों से वो उन श्लोक से देवी देवताओं के गान से शुरुआत हुआ करती थी। आज वहाँ गाली गलौज से शुरुआत होती। क्यों? सरकार तो न्याय कर रही है ना सबके साथ। सरकार किसका न्याय कर रही है? बताए सरकार किसका न्याय कर रही है? आप कपिल मिश्रा को मंत्री बना रहे हो, उमर खालिद को जेल डाल रहे हो, सोनू वांगचुक को आप जेल डाल रहे हो, वहाँ पटेल आंदोलन में जो हार्दिक पटेल है उसको आप विधायक बना रहे हो। कैसे हुआ? क्या हार्दिक पटेल का अपराध नहीं है? जिस तरीके से पूरे गुजरात में आग लगाने का काम हार्दिक पटेल ने किया, आपने उसे विधायक बना दिया। आज आपने उसे सर पे बिठा रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की वोट की राजनीति थी। बीजेपी चाहती थी कि पटेल समाज को न छेड़ा जाए, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज आप वोट बैंक की राजनीति के लिए पटेल को आप विधायक बनाए हो, और जो हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो देश के सेवा के लिए काम कर रहा है, जिसने देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छा बोला हो, उनके बर्थडे पे लोगों को जमा करके प्रधानमंत्री को विश किया हो, आज देश के प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक को जेल में डालने का काम किया। मैं आपको बता दूं, लगातार धरने प्रदर्शन पे बैठे सोनम वांगचुक की कोई गलती नहीं मिल रही है, और छोटी छोटी गलती, कहीं से 18,000 रुपया आए, कहीं से 9,000 रुपया आए, कहीं से 40,000 रुपया आए, उसको ये बता रहे कि आपका जो पैसा आया है, आप चाइना के एजेंट हो, ये पैसा चाइना के द्वारा आया है। सर उसी पे सवाल उठ रहा है, आई लव मोहम्मद बोलने पे गिरफ्तारी हो जा रही है, FIR दर्ज हो जा रही है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जी कि मंदिर से निकले श्लोक और मस्जिद से आजान, सबसे पावन देश है मेरा, जिसमें बसी मेरी जान, सनम मेरा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान को बहुत ही सभी जातियों के द्वारा, सभी जातियों के लहू के द्वारा सींचा गया है, और भारतीय जनता पार्टी हो या RSS ये चाहती है कि पूरे देश में किस तरीके से केरोसिन छिड़का जाए और हिंदू मुस्लिम की कहीं ना कहीं वो दंगे भड़के, जहाँ के भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़े। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति की है।